ये जो मल्टी कॉपी करता है ना, इसका क्या कहते हैं, जो मिररिंग है, मल्टी मिररिंग, हम लोग वो क्या है? अच्छा, वो हमने फिर चैप्टर 4 नहीं किया, चैप्टर 3 कर रहे हैं। ओके, जी जी। प्लस जो मिररिंग, जो जो डाउन में है, वो आप में कैसे लेना है, वो भी क्या है? कॉम्बैट। अभी मैं पूछ लेता हूँ। कन्वर्ट एंटिटीज कर लिया था हमने। जी 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 जी। कन्वर्ट एंटिटीज हो गया। अच्छा, ये मूव कॉपी वगैरह हो गया। इसकी इसकी फिर बुक ड्राइंग नो, बनानी है। मूव मूव नहीं हुआ है। अच्छा, मूव क्या होता है? मूव को पहले समझे। मूव होता है कि एक जगह से चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे रखना। मतलब ये मैंने अगर एक रेक्टेंगल बनाई है इस प्लेन पे, एक मैंने इस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ की है। अब मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना। तो इसके लिए हम मूव कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे देखें, इस डाउन एरो को क्लिक करेंगे, सबसे पहली कमांड है मूव की। आप मूव को सिलेक्ट करें। मूव को सिलेक्ट करने के बाद इस वाले बॉक्स के अंदर आपने वो एंटिटी सिलेक्ट कर लेनी है जिसको मूव करवाना है। वो स्केच सिलेक्ट कर लेना है जिसको मूव करवाना है। मतलब ये है कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर सॉफ्टवेयर आपको दो तरह से मूव करवाने का तरीका देगा। एक ये है कि आप फ्रॉम टू का मतलब होता है कि किसी पॉइंट से पकड़ के दूसरी जगह पे रख दें। मतलब यहाँ पे पहले क्लिक कर लें, किसी पॉइंट से पकड़ के दूसरी जगह पे रख दें, तो ये मूव हो गया। ठीक है, मतलब कि मैंने यहाँ से इसको पकड़ा, मूव पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है फ्रॉम टू का। किसी एक पॉइंट से पकड़ूंगा, यानी इसके ओरिजिन से पकड़ा और मैंने इसकी जगह रख दिया। मतलब ये हमारा स्केच इस ओरिजिन पे आ गया। दूसरा आता है वैल्यू, कि आप वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब एक्स और वाई के अंदर वैल्यू डाल के इसको मूव करवा सकते हैं। मूव एंटिटीज़ में जाएं, उस स्केच को सिलेक्ट करें जिसको मूव करना है। मूव करने के बाद आता है एक्स और वाई। एक्स और वाई को सिलेक्ट करें और वैल्यू डालें। जितने हमें मूव करना है आप डाल सकते हैं। तो ये था स्केच को मूव करने का मेथड। अब हम देखते हैं स्केच को कॉपी करने का मेथड। इसी के अंदर दूसरे नंबर पे आपको कॉपी मिल जाता है। कॉपी को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने वो वाला स्केच सिलेक्ट कर लेना है जिसको कॉपी करना है। ये भी दो तरीके से होता है। फ्रॉम टू का मतलब है कि किसी जगह से पकड़ें और कॉपी करते जाएं जितनी आपको कॉपी चाहिए। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे गए हम, कॉपी एंटिटीज़ को क्लिक किया और फ्रॉम टू मतलब किसी पॉइंट से पकड़ के कॉपी कर दें। दूसरा ये है कि अगर आपने इस स्केच को सिलेक्ट किया और इसकी कॉपी निकालनी है, कॉपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई यानी कि वैल्यू डालेंगे। जिस तरह मैंने 150 पे इसको करना है कॉपी, और यहाँ से ओके कर दूँगा। तो ये 150 पे आपका ये मेरे ख्याल में मूव हो गया। कॉपी लेंगे, इसको सिलेक्ट किया, -150 करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे एक कॉपी आपके पास आ गई। अगर रिपीट करोगे ना, तो रिपीट से क्या होगा कि ये जो आपने वैल्यू डाली है ना, ये डबल हो जाएगी। ये देखिए 300 हो गई है, फिर आपकी ये और डबल हो जाएगी। तो इस तरह रिपीट से आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है। उसके बाद आ जाता है आपका रोटेट। अगर आप किसी स्केच को, मतलब इस स्केच को मैंने रोटेट करवाना है 45 डिग्री के अंदर, तो आप रोटेट की कमांड ले सकते हैं। यहाँ पे जाएं, ये रोटेट एंटिटीज़ लें, रोटेट एंटिटी सेलेक्ट करें। इस वाले बॉक्स के अंदर वो एंटिटी सेलेक्ट करें जिसको रोटेट करना है। यहाँ पे वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जिसको फिक्स करना है, यानी कि जो आपका रोटेट ना हो बाकी सारा रोटेट हो जाए। मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, कितना रोटेट करना है, 45। तो ये देखिए 45 पे रोटेट हो गया स्केच, और यहाँ से ओके कर सकते हैं। अभी हम न्यू फाइल लेते हैं, पार्ट के अंदर जाते हैं, फ्रंट प्लेन स्केच। यहाँ से एक लाइन ले लें, यहाँ पे जाएं,
रोटेट लें, इस एंटिटीज को सिलेक्ट करें जिसको रोटेट करना है। अब जिस साइड पे आप क्लिक करेंगे वो फिक्स रहेगा, बाकी रोटेट हो जाएगा। ये बेसिकली ये इस तरह घूमता है, इस तरह सर्कल आपका जो है ना वो इस तरह घूमेगा। मतलब अगर मैं एक सेंटर पॉइंट आर्क लूँ ना, डिग्री जो है ये देखें ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से ज़ीरो है, ऊपर बढ़ती जाएगी, ये इस तरह घूमता है, ठीक है। इस साइड पे जाएगी, क्लॉकवाइज जाएगी डिग्री, ठीक है। तो मतलब अगर आपने इसको डाला, प्लस में डाला तो ये इधर जाएगा, माइनस में डालोगे तो ऊपर जाएगा। यहाँ पे जाओ, रोटेट एंटिटीज, इस एंटिटीज को सिलेक्ट करें जिसको रोटेट करना है। मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, -45 डालें तो ये देखिए ऊपर की तरफ आपका रोटेट हो गया। तो इस तरह अगर हम स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट क्लिक कर देते हैं, मतलब सेंटर पॉइंट, तो ये क्या होगा कि सेंटर पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा। ये देखिए सेंटर पॉइंट हमारा फिक्स है, बाकी आपका वो रोटेट हो गया। तो इस तरह आप रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्केल। स्केल जो है ना वो छोटा बड़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि स्केच को छोटा बड़ा करने के लिए आप स्केल एंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इस स्केच को मैंने 2 गुना बड़ा करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और स्केल एंटिटीज़ पे क्लिक करूँगा। स्केल एंटिटीज़ पे क्लिक करने के बाद वो पॉइंट बताएं जो आपने उस बेस पॉइंट रखना है। मैंने ये क्लिक किया, अभी ये देखें छोटा हो गया, यानी कि 5 गुना छोटा हो गया। तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 इंटर करूँगा तो ये 2 गुना बड़ा हो जाएगा, 3 इंटर करूँगा तो 3 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ओके कर सकते हैं। तो इस तरह आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपने स्केच के अंदर डिमेंशन अप्लाई की, मतलब इसके अंदर मैंने डिमेंशन अप्लाई की 150, ये वाली भी मैंने अप्लाई कर दी 75, अब इसको स्केल नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को सेलेक्ट करें, इसके साथ कोइंसिडेंट। अब अगर मैं इसको स्केल करना चाहूँगा तो नहीं होगा। मतलब इसको मैंने सेलेक्ट किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, इसको क्लिक किया तो ये देखिए नज़र आ रहा है लेकिन जिस तरह ओके करोगे ना तो वो देखें वो वापस आ गया, हुआ ही नहीं स्केल। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आपने डिमेंशन अप्लाई की हुई है तो इस कंडीशन के अंदर क्या है जी कि आप जाएं यहाँ पे स्केल एंटिटी सेलेक्ट करें, इसको क्लिक करें, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और यहाँ पे कॉपी को ऑन कर दें। कॉपी को ऑन करेंगे तो आपकी एक कॉपी भी आ जाएगी, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी रहेगा, उसके अलावा नहीं आप कर सकते। ठीक है, और कुछ नहीं है, स्ट्रेच है। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, यानी कि छोटा बड़ा करना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही मसला है कि अगर आपने डायमेंशन अप्लाई की है तो नहीं होगा। ठीक है, ये देखो हो गया, ये हो गया। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं, अब इसको मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ। एक तो वैसे आप डायरेक्टली इस पॉइंट से पकड़ के इसको जितना मर्जी छोटा बड़ा करो स्केच को। अगर आप स्ट्रेच की कमांड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेच के ऊपर क्लिक करें, जिस साइड से आप छोटा बड़ा करना है उसको सेलेक्ट करें। एक तो वैल्यू है, दूसरा फ्रॉम टू। फ्रॉम टू का मतलब एक पॉइंट से पकड़ के दूसरे पॉइंट तक उसको करना। ठीक है, ये होगा। लीनियर का करवाया था मैंने आपको, नहीं लीनियर स्केच पैटर्न। नहीं नहीं, लेयर नहीं देखा। लीनियर होता है, सर्कुलर तो देखा होगा हमने। जी जी जी, सर्कुलर्स देखा है। लीनियर एक्स और वाई में होता है, यानी कि एक एक्स और वाई की डायरेक्शन के अंदर अगर आप पैटर्न करना चाहते हैं तो लीनियर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, कॉर्नर रेक्टेंगल, मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ से एक कॉर्नर रेक्टेंगल लिया, स्मार्ट डायमेंशन, इसकी डायमेंशन डाली 200, ये भी 200 ले लें।
एक रेक्टेंगल ले लें। अब इसकी डिमेंशन डालें। 10 mm। ये भी 10 ले लें। फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 mm। और इस लाइन से इस लाइन तक भी 10 mm। यमन। अब अगर इस बॉक्स को इस पूरे बड़े बॉक्स के अंदर फिल करना है तो आप लीनियर पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। ये काम क्या कौन करेगा? आपका लीनियर पैटर्न करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले लीनियर पैटर्न को क्लिक करो। जब आप लीनियर पैटर्न को क्लिक करेंगे तो एक्स यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते हैं। ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पे आप इस जगह पे देख सकते हैं, ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ पे इंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करनी है कि जिस इंटिटीज को पैटर्न करना है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करते जाएं, चारों को सिलेक्ट कर लें, चारों लाइनों को। फिर यहाँ पे एक बॉक्स शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले 10 mm वैल्यू है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स से इस बॉक्स का जो सेंटर डिस्टेंस है वो 10 mm है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमने 20 mm रख दिया। अब नंबर ऑफ इंस्टांसेस बढ़ाने हैं, यानी कि ये 2 आ रहे हैं, 3 4 5 6 बढ़ाने हैं तो यहाँ से बढ़ेंगे। ये 2 है, इसको 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, 8 9, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये 0 डिग्री में होता है, यानी कि ये 0 डिग्री में ही आपका एक्सटेंड हो रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह भी एंगल चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी 0 डाल दें, सीधा हो जाएगा। 45 में करना है तो 45 में कर लो, 0 में अगेन करना है तो यहाँ पे 0 डाल दो। अगर वाई में करना है तो वाई में पहले नंबर ऑफ इंस्टांसेस एक बढ़ाना पड़ेगा, फिर ये डिमेंशन ऑन होगी। अदरवाइज ये डिमेंशन आपको हाइड ही मिलने वाली। ये नंबर ऑफ इंस्टांसेस 1 की जगह पे 2 कर दो। जिस तरह ही 2 करोगे आपकी डिमेंशन ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांसेस बढ़ा सकते हैं और यहाँ से होके कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका पैटर्न हो गया। अब देखें, अगर इसमें से किसी को हटाना है तो राइट क्लिक करो, एडिट लीनियर पैटर्न में जाओ। यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा इंस्टांसेस टू स्किप। इसके अंदर आप क्लिक करो, आपको गुलाबी गुलाबी से डॉट नज़र आएंगे। जिसको भी हटाना है उसके ऊपर क्लिक कर दो, वो हट जाएगा। ये देखो, वो हट जाएगा और यहाँ से ओके कर दो तो वो देखें वो हट गए, बाकी रहे। अगर वापस लेके आना है तो उसी तरह राइट क्लिक करो, एडिट लीनियर पैटर्न में जाओ और जो इंस्टांसेस टू स्किप के अंदर आपने सेलेक्ट किए हैं जो रेक्टेंगल, उसको क्लियर कर दो। जिस तरह क्लियर सिलेक्शन करोगे वो वापस आ जाएगी। ये था लीनियर पैटर्न। बताएं समझ लगी है कि नहीं? हेलो, जी सुन रहा हूँ मैं। समझ लगी है लीनियर पैटर्न की? जी जी समझ में आई है। ये देखें, ये हमारे हो गए मुकम्मल ओवरऑल चैप्टर। एडिटिंग मॉडिफाई का भी हो गया। अभी हम ड्राइंगें कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये वाली है तो ये मिरर है, तो हम डायनामिक मिरर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मिरर का भी कर सकते हैं। हम डायनामिक मिरर का करेंगे। इसको बंद करें। क्लिक करो, फ्रंट पार्ट के अंदर जाओ और ओके करो। यहाँ से फ्रंट प्लेन लो, स्केच में जाओ।
ओरिजिन देखें सेंटर में है। सबसे पहले लाइनें लगाओ फॉर कंस्ट्रक्शन इनफिनाइट लेंथ। एक लाइन लगाओ वर्टिकली, एक लाइन लगाओ हॉरिजॉन्टल। यहाँ से डायनामिक मिरर लो, पहले इस लाइन को क्लिक कर लो, इसमें दोनों मिरर यूज़ होंगे। यहाँ से लो, यहाँ से डायनामिक मिरर ऑफ कर लो। हाफ हमने बना लिया है इसको, अब दूसरा मिरर यूज़ करके मिरर नीचे कराएं। इस मिरर एंटिटीज़ को सिलेक्ट करें, स्केच को सिलेक्ट करें, मिरर अबाउट दिस लाइन, ओके करें। तो ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट होगी। अब आप डायमेंशन डालें। स्मार्ट डायमेंशन ये 160 है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, ये 140 है, इसकी थिकनेस डालें, ये 20 है। ये ड्राइंग आपकी फुली डिफाइन और कंप्लीट होगी। यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ अब आ रहा है फुली डिफाइन। अब यहाँ से एग्ज़िट करो और फीचर के अंदर चले जाओ और एक्सट्रूड के अंदर चले जाओ। कोई भी वैल्यू ले लो, अभी हमारे पास ड्राइंग के अंदर कोई भी नहीं दी हुई, कोई भी वैल्यू लेके ओके कर दो। तो ये देखें आपका एक्सट्रूड हो गया। इसके ऊपर अगर कोई कलर अप्लाई करना है तो एडिट अपीयरेंस में जाओ, एडिट अपीयरेंस में जाके कोई भी आप कलर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए भी। ये है आपकी पहली ड्राइंग। दूसरी ड्राइंग देखें, दूसरी भी सिंपल सी है, बट इसके अंदर हम ऑफसेट और कैप एंड का यूज़ करें। न्यू फाइल ले लें, ओके करें। फ्रंट प्लेन ले लें, स्केच में जाएं। ये ड्राइंग है इसकी। सबसे पहले लाइन फॉर कंस्ट्रक्शन इन फ्लाइट लाइन, एक लाइन वर्टिकली लगाओ, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लगाओ। इसको सिलेक्ट करो, इसको वर्टिकली लाइन करो, एक सर्कल लगाओ, सेंटर सर्कल ले लो, एक सर्कल लगा लो। उसके बाद एक लाइन ले लो यहाँ पे स्ट्रेट, इसी लाइन को मिरर करवा लो, मिरर एंटिटीज, इसको सिलेक्ट करो, मिरर अबाउट इस लाइन को सिलेक्ट करो और यहाँ से ओके कर दो। अभी डिमेंशन डाल दो, स्मार्ट डिमेंशन लो, इसका रेडियस 50 है, डायामीटर 100 है। अगर आप रेडियस दिखाना चाहते हैं तो फिर आप इस डिमेंशन को क्लिक करें, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डिस्प्ले एज अ रेडियस, इस पर क्लिक कर दें। स्मार्ट डिमेंशन लें, यहाँ पे देखें ये 20 mm है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 है। उसके बाद ये देखें ये 60 mm है, ये ऊपर दिया हुआ है, ऊपर ये वाला 60 है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 60 mm है। बाद में ट्रिम लो, ट्रिम टू क्लोजेस्ट का इस्तेमाल करो, इस लाइन को ट्रिम कर दो, इस लाइन को ट्रिम कर दो, इसको इसको और इसको ओके करो। अब यहाँ पे देखो 4 mm ऑफसेट है, यहाँ पे ऑफसेट में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। एक तो आपका सिलेक्ट चैन होना चाहिए, अगर सिलेक्ट चैन ऑफ होगा तो फिर आपको सारी लाइनें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। आपका सिलेक्ट चैन होना चाहिए,
दूसरा, यहाँ पे कैप एंड है, हमने यहाँ पे ये देखिए बंद करना है, इस साइड इधर से भी बंद करना है और इधर से भी। तो यहाँ पे आपको कैप एंड मिलेगा और बाई लाइन ले लें। कितने करवाना है? 4 करवाना है और यहाँ से ओके कर दें। तो ये देखिए 4 हमने उसको ऑफ साइड करवा दिया और ये ड्राइंग मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ से एग्ज़िट करना है और इसको एक्सट्रूड करवा देना। ओके कर दें। अब नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं। ये वाला ड्राइंग, अच्छा इसका ओरिजिन यहाँ पे है, ड्राइंग यहाँ पे है, ओरिजिन से दूर है। यहाँ से जाओ फ्रंट प्लेन में, स्केच में जाओ, लाइन लो, फॉर कंस्ट्रक्शन इनफिनाइट लेंथ, एक लाइन वर्टिकली, एक लाइन हॉरिजॉन्टल। वैसे यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दूर ही लगाओ इसको। एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो। पहले दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल कर दें, इसको वर्टिकल करें, बाद में डिमेंशन डालें। ये 70 है, यहाँ से यहाँ तक 70 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 70 है। अब सर्कल लगाओ, सर्कल लो, ये वाला यहाँ पे क्लिक करके सर्कल लगाओ, डिमेंशन डालो, ये 50 का रेडियस है, डायामीटर 100। पहले ये वाला बनाओ, एक इंस्टांस, 2 सर्कल लो, एक का रेडियस 10 है, एक और ले लो, स्मार्ट डिमेंशन, ये देखें ये 10 रेडियस है, 20 डायमीटर होगा। अगर आप रेडियस दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसको इधर जाएं, लीडर के अंदर, यहाँ पे क्लिक कर दें, अभी ये रेडियस ही आएगा। स्मार्ट डिमेंशन, ये आपका 10 है। अब इसको पहले करवाओ सर्कुलर पैटर्न, यहाँ पे जाओ, सर्कुलर पैटर्न लो, ये स्केच आ गया, सर्कुलर, ये सॉरी, यहाँ पे ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, एंटिटीज टू पैटर्न, इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट कर लो, ये 6 है नंबर ऑफ इंस्टांस। ओके करें, बाद में ट्रिम लो, एक्स्ट्रा को ट्रिम करो, सबको कर दो। ये सारे ट्रिम करते जाएं। इसको भी कर दें। ये ड्राइंग थी। अब यहाँ से एग्जिट करो और इसको भी एक्सट्रूड करवा दो। ओके कर दो। अब ये एक्सरसाइज है पहली, ये वाली।
न्यू फाइल ले लो, पार्ट के अंदर जाओ। समझ भी लग रही है कि नहीं? जी जी जी, समझ में आ रहा है। अभी हम ये वाली ड्राइंग बनाएंगे। फ्रंट प्लेन ले लो, स्केच के अंदर जाओ, लाइन लो, फार कंस्ट्रक्शन इंफ्राइट, एक लाइन वर्टिकली, एक लाइन हॉरिजॉन्टल। उसके बाद लाइन की कमांड लो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन लगाएं। यार एक मिनट मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखें एक सेंटर लाइन दूर है, तो ये अगर दूर होगी तो इसके अंदर होल आएगा ये छोटा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो इसको दूर ही बनाना है आपने स्केच से, मतलब इसको इस स्केच के साथ ये जो सेंटर लाइन है उसके साथ जोड़ना नहीं है, नहीं तो ये होल नहीं आएगा। इसको ट्रिम कर दो ये वाले से, ये ऐड रहेंगे। अब इसकी डिमेंशन अप्लाई करें, स्मार्ट डिमेंशन, यहाँ से पकड़ें, यहाँ। अच्छा देखें, ये डायामीटर वाली डिमेंशन है, ये सारी डायामीटर वाली डिमेंशन है। ये तब ही आएंगी जब आपके पास सेंटर लाइन होगी। अगर तो आपके पास सेंटर लाइन नहीं है तो ये इस तरह की डिमेंशन आने ही नहीं वाली। इसके लिए सेंटर लाइन मस्ट है। मतलब ये मैंने सेंटर लाइन लगाई है, सिलेक्ट भी इसी को करना है, सेंटर लाइन को ही करना है। इसको सेलेक्ट किया और इस लाइन को सेलेक्ट किया। अगर तो मैंने इस लाइन के इस साइड पे रहा तो ये रेडियस है, जिस तरह ही मैं इस लाइन पे इस साइड पे आ जाऊँगा तो ये डायमीटर है, ये हो गया। और ये 160 है। फिर ये 100 वाला भी डालें, फिर ये 100 वाला, ये भी 100 वाला ही है। ये 60 है। ये हो गया 60। अब ये 20 है, मतलब ये होल जो है ना ये 20 है। ये होगा। अब दूसरी डिमेंशन डालें, ये 30 mm, यहाँ से यहाँ तक 30 mm। ये 80 है। ये 80 mm। ये वाला 30 है। और ये 30 होगा, ये 40 है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 230, मतलब इस पॉइंट से नीचे तक जो डिस्टेंस है वो 230 है। अब इसका डायमीटर नहीं दिया हुआ, मतलब इस लाइन का कोई साइज़ नहीं दिया हुआ। ये आगे पीछे इस तरह मूव होगी, ड्राइंग के अंदर नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल आमने सामने है, मतलब ये आपस में अलाइन है। तो क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के दूसरी लाइन को क्लिक करना है और यहाँ से आपने दोनों लाइनों को सिलेक्ट करो। यहाँ पे देखें कोलिनियर का रिलेशन है, इसको क्लिक कर दो और ओके कर दो। तो ये वाली आपकी ड्राइंग भी बन गई है। अब यहाँ से एग्जिट करो, इसको यहाँ से रिवोल्व लो, इस एज को क्लिक करो और ये 360। अब ये जो सेंटर में सर्कल आया है ये इसी वजह से आया है कि ये जो हमने सेंटर लाइन से दूर स्केच बनाया, अदरवाइज़ नहीं आना था। अगर आप इसमें कोई कलर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एडिट में जाएं, यहाँ पे आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं।
अब ये वाली ड्राइंग कर देते हैं, ये थोड़ी सी तंग करने वाली है। ये वाली बनाते हैं, न्यू फाइल ले लें, पार्ट के अंदर जाएं, फ्रंट प्लेन ले लें, स्केच में लाइन लें, फार कंस्ट्रक्शन इनफिनाइट लेंथ, इसको सेलेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल करा दो। अब बनाओ, लाइन की कमांड लो, वापस आओ, आर्क, वापस आओ, फिर आर्क चाहिए हमें, फिर आर्क चाहिए, दोबारा बनाते हैं। इसको डिलीट करो, लाइन की कमांड लो, यहाँ से छोटी सी स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे, फिर आर्क चाहिए हमें, फिर वापस आए, फिर आर्क चाहिए, फिर स्ट्रेट लाइन चाहिए, फिर वापस आए, आर्क चाहिए, फिर वापस आए, फिर आर्क चाहिए, वापस आए, आर्क, फिर दोबारा, फिर स्ट्रेट लाइन लगाएं इधर, यहाँ से, यहाँ से, इसको इसके साथ मिला दें। अब पहले तो जितनी आपकी ये आर्क लगी हुई है ना, जितनी आर्क लगी है, इनको टेंजेंट करें, इन पॉइंट को सिलेक्ट करें, यहाँ से टेंजेंट करते हैं, पहले टेंजेंट कर लें, सबको कर लें, इसको भी टेंजेंट करें, इसको भी टेंजेंट करें, ये होगा। अब डिमेंशन डालें, यहाँ पे ये लाइन टेढ़ी है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से वर्टिकली लाइन करवाओ, स्मार्ट डिमेंशन, ये 60 है, 80 सॉरी, उसके बाद ये वाला 60 है, पहले एक साइड वाली डिमेंशन डाल लेनी है, फिर दूसरी वाली स्टार्ट करनी है। ये वाला जो साइज़ है ये 40 है, और ये 20 है, ये नहीं, ये वाला जो होल है ये 20 का है। उसके बाद ये देखें, ये 60 है, ये 40 है, अब दूसरी डिमेंशन डालें, ये देखें 85, मतलब यहाँ से लेके, सॉरी ये 100 है, ये 100 डालें, ये देखें ये 85 है, यहाँ से मतलब इस पॉइंट से, ये 125 है, ये 160 है, टोटल मतलब यहाँ से ये 160 है, ये हो गया। अब इनके रेडियस डालें, ये रेडियस है आपका 20,
इसका जो रेडियस है वो यहाँ पे R3 का है, इस कार्नर पे और इस कार्नर पे, ये दोनों कार्नर पे R3 का है, ये 5 का है। फाइव mm। अगर इस साइड पे आएंगे तो ये वाला 10 का है। इसका जो रेडियस है वो 15 है। अब ये लास्ट रह गया, इसका जो रेडियस है वो 10 है। अब क्या करें, यहाँ से एग्जिट करो, फुली डिफाइन होगी, कंप्लीट होगी। यहाँ से एग्जिट करो और यहाँ पे इसको रिवॉल्व दे दो। जी, कोई सवाल जवाब है तो बताओ मुझे। है कोई आंसर क्वेश्चन? ए, मुझे जो सवाल है, जो लाइन के साथ जो सर्कल को जो टेंजेंट करना है, अगर मैंने नहीं किया तो टोटल डिफाइन नहीं दिखेगी क्या? नहीं, वो टेंजेंट, वो एज बन जाएंगे, वो स्मूथ नहीं होगा। यानी कि अब ये देखें, ये स्मूथ ओके। आ रहा है ना, अगर आप टेंजेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप बन जाएंगे। ओके। मतलब ये है कि अगर मैंने इसको एडिट किया ना, तो यहाँ पे जो इसका टेंजेंट पॉइंट होगा ना, इसको अगर मैंने रीड कर दिया ना, तो ये देखें, ये दिख रहा है, ये डैमेज हो रहा है। ओके, ये समझ ये गया। टेंजेंट इसको फिक्स करेगा। और कुछ? नहीं नहीं, अब तक सब कुछ क्लियर है। अभी हमने दूसरा चैप्टर किया, उसकी 4 ड्राइंगें की, अभी हमारी 2-3 रह गई हैं, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। ये ड्राइंगें बना